हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रेफर्स टू। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन जो कि बिना न्यूक्लियर के डिवीजन के होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है मियोसिस, बी एंड्रोजेनेसिस, सी माइटोसिस, डी एंडोमाइटोसिस। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन क्या है? क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो रहा है इसमें पूछा है कि जिसमें कि न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, तो उस स्टेज को बोला जाता है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस। तो इस कंडीशन को एंडोमाइटोसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, जिसमें पॉलीप्लॉइडी मतलब जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर बहुत मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का डिवाइड नहीं हुआ है, न्यूक्लियस विदाउट डिवीजन है। ये कैसा हो जाएगा? लेकिन पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी मतलब इसमें मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। लेकिन कंडीशन उसको क्या बोलते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा है? क्रोमोसोम मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। लेकिन इस कंडीशन को जिसमें कि न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। तो ये मोस्टली किसमें होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला एंड अदर फ्लाइज। सलाइवरी glands of Drosophila and other flies। ठीक है, तो ये एक हो गया। बाकी के जो ऑप्शन है, ए मियोसिस में क्या होता है आपके? मियोसिस में एक पेरेंट सेल से, वन पेरेंट सेल से जो कि क्या है आपकी डिप्लॉइड होती है पेरेंट सेल से, यानी कि 2n से 4 डॉटर सेल बनती हैं जो कि क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, और ये किसमें होता है? मेन जर्म सेल्स में, या फिर जिनको बोलते हैं इनसे गैमेट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, गैमेट प्रोडक्शन किससे होता है? कौन से डिवीजन से होता है? मियोसिस से होता है। इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें क्रोमोसोम जो हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं? हाफ हो जा रहे हैं। इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। अब दूसरा कौन सा ऑप्शन है? एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस जो होता है उसमें क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। एंड्रोजेनेसिस, इसमें एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो विदाउट एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम oocyte, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विदाउट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम oocyte। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंड्रोजेनेसिस। एक और ऑप्शन है आपका माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में एक जो पेरेंट सेल होगी उससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी जो कि दोनों ही कैसी होंगी? डिप्लॉइड ही होंगी, और
सेम जो ग्रोथ के लिए या सेम रिकवरी के लिए, रिपेयरिंग के लिए हम जो भी डिवीजन होता है वो किसका होता है, माइटोसिस का होता है। मेन जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स जिनको बोलते हैं, उनमें ये डिवीजन होता है, यानी कि एक पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रही हैं, उस डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस, और इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शन है अब एक बार देख लेते हैं। मियोसिस हमने देख लिया, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो वो मियोसिस नहीं होगा। एंड्रोजेनेसिस, जिसमें कि फीमेल जो गैमेट होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, एंड्रोजेनेसिस हो गया। माइटोसिस, जिससे कि डिप्लॉइड सेल्स डॉटर सेल्स बनती हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एंडोमाइटोसिस। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो रहा है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ रही है, लेकिन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, इसको बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।